बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड बाय शिफा। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी टमाटरों की चटनी। इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट से तैयार हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। किचन के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से टमाटरों की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं साफ़ सुथरे टमाटर, तकरीबन आधा किलो के करीब। आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। इन्हें आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, पानी से धो के निकाल लेना है। अब मैं इन्हें पानी के अंदर बॉयल होने के लिए डाल दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इन्हें बॉयल करेंगे जी, दरमियानी आँच पे। मैं सारे टमाटर यहाँ पे ऐड कर दूँगी। जी, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर हमारे टमाटर अच्छे तरीके से टेंडर और सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं इनका छिलका पील ऑफ होना स्टार्ट हो गया है लाइट सा। अब मैं तमाम टमाटरों को पानी में से बाहर एक वाइट बाउल में निकाल लूँगी और इसके छिलके को पील ऑफ कर लूँगी, लेकिन पहले मैं इसे ठंडा करूँगी। आपने गर्म पानी के साथ ही ये प्रोसेस नहीं करना, हाथ जल भी सकते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने तमाम जितने भी टमाटर थे इनका छिलका उतार लिया है। अब हम चटनी का तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने घी लिया है 2 टेबलस्पून। इसको मैंने थोड़ा सा हॉट करके इसके अंदर 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दिया है। इसे हम हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी लहसुन को मैंने हल्का हल्का सा कटिंग कर लिया था। आप चाहें तो इसे हल्का सा दरदरा सा कूट भी सकती हैं। हमने सिर्फ इसे इतनी देर के लिए ही पकाना है कि इसका सारा टेस्ट ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। इसे आपने ओवर कुक नहीं करना है। ये तड़का अब लगाने से हमारी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मज़ेदार से टमाटर की चटनी हर घर में बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा तड़का हमारा तैयार हो चुका है। हमने लहसुन को ओवर कुक नहीं करना है, वरना उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। बस हल्का सा उसे ऑयल के अंदर उसका टेस्ट आ जाए तो फिर आपने इसे ऐड कर देना है जी अपनी चटनी के अंदर। और यहाँ पे मैं तड़का ऐड करने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी, ताकि तड़का और टमाटर अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं और इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाए। यहाँ पे जी हमारी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी इस चटनी को तकरीबन महीने के हिसाब से सेव करना है, इसलिए मैं इसके अंदर खटास ऐड कर रही हूँ, यानी कि विनेगर ऐड कर रही हूँ जी 1 चम्मच इसके अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जी एक इम्पॉर्टेंट टिप। आपने सिरका ऐड करने के बाद अपनी इस टमाटर की चटनी को ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर इसे हम ज़्यादा पकाएंगे तो हमारे सिरके का टेस्ट कड़वाहट आ जाएगी। मतलब हमारी ये जो आज की टमाटरों की चटनी है ये कड़वी हो जाएगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हल्के हाथ से हिला लेना है और इसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो चलें आए अपनी चटनी को सर्व करते हैं।
ایز یو کین سی ہماری مزیدار سے ٹماٹروں کی چٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی آسانی سے گھر میں ہی تیار ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو پر تھوڑی سی بھی محنت کی گئی ہے تو کائنڈلی میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ سے ملتے ہیں جی دوبارہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Kindly like the video and hit on the bell icon.